प्रेस कॉलोनी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पे एक भाई और बहन जो है वो हक इंसाफ की बात कर रहे हैं और इंसाफ मांगने आए हैं। मजीद आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौजूदा हालात इस वक्त बने हैं, कहीं न कहीं अपने ही लोग अपनों से नाराज़ हैं और आज जिस तरीके से मुनाजिर बने हुए प्रेस कॉलोनी के वो आपको दिखाने की जो है वो कोशिश करेंगे। आप सबका नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम शाकिर शबीर भट्ट है। शाकिर जी, क्यों मजबूर हो गए आप अपनी बहन के साथ प्रेस कॉलोनी में आने के? क्योंकि देखिए, अगर हम पहले अपने माशरे की ही बात करें, ये चीज़ें होती रहती है। ये चीज़ें कोई ये दावा ही नहीं कर सकता है कि कोई इस यहाँ पे कोई दावा कर सकता है हमारे इलाके में कोई सिगरेट नहीं पीता है, कोई ये दावा नहीं। इसी तरह कोई ये दावा भी नहीं कर सकता है कि हमारे इलाके में कोई किसी पे जुल्म नहीं करता है। ये चीज़ें होती रहती है। अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। ये मेरी बहन है, हम इस्मा इलाके से है। हमारे वालिद साहब का नाम शबीर अहमद भट्ट था। 2010 को अपने हकीकी से जा मिले, इस दुनिया से रहलत कर गए। ईद उल फितर थी। तब से लेके अभी तक अपने चाचाओं से या जो भी है, दादी है या बुआ है, उनसे कहकर तंग तलब आए हैं कि ऐसे अगर मुगल सुन चुके ऐसे दी तो क्यों होता है, हर आधा ही कमरा, एक ही फुट या महल होता है। लेकिन तब से लेके अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस दौरान तब पहले हमें कहा जाता था तुझू नाबालिग, बेशक हम थे बेशक। उसके बाद जब हम बलूगत को भी पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन भी बलूगत को पहुंची, क्योंकि उतने ही नहीं रहे, आगे सीखा भी बहुत कुछ वक्त बेशक। उसके बाद 2015 से लेके 18 तक 19 तक मैं अपने बुआओं से कंटिन्यूसली कह रहा था पोंसरेटू, खाली ये नहीं कहता था मैं दियो लिखित पैसे पकड़ो, क्योंकि उन्होंने कहा था उनके मुताबिक 3 मंजिला मकान है, तीसरी मंजिले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है हमारा या मेरा। 2 मंजिले थे, उनके मुताबिक गोडनुक पोहर छुई मालिस हिस्से दियोतमुत। जो दूसरी मंजिला है वो सच पफनिस हार। मैंने अपनी बुआओं से कहा तुझू पन्न गरन आबाद यम पोंस रटो, क्योंकि ये मेरी दावा, वहाँ पे मैं हूँ, अपनी माँ के साथ हूँ, अपनी बहन के साथ हूँ। चूँकि वो पैसे नहीं ले रहे थे, पता नहीं मुझे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, इब्न आदम बनाया, या मुझे अल्लाह ताला ने उनको मैं लगता हूँ हज़रत इज़राइल। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बसद एहतराम मैं उनसे माजरत का हूँ, चूँकि ये हकीकी अल्फाज है। वो मुझसे पता नहीं किस बात पे नाराज़ है, पैसे नहीं लिए। उसके बाद मैंने अपने 2 चाचाओं को बीच में डाला और अपनी दादी को। दादी ने बहुत हेल्प की, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसने उनको मनवाया पैसे पकड़ने के लिए। पैसे उन्होंने पकड़े। इसकी रेट पहले उन्होंने कहा कि शहर थे, चूँकि 2014 में सैलाब आए थे, क्या पैसे लगे वो भी लिख के है। उसके बाद मैंने उनको 1,75,000, 1.5 लाख हुआ था उनके साथ और नकद, लेकिन फिर 1,75,000 उन्होंने कहा। उन्होंने 2 लाख कहे थे, मैंने कहा 1,75,000। उन्होंने फिर 1,75,000 में से 3,000 मुझे रसीद के लिए वापस दिए। रसीद इसमें है, ज़ेरॉक्स उसकी रसीद मैंने बनाया। मैंने उनको वहीं पे कहा मैं दी तो ये मैं यम पोंस अन वजन वारुद कोर मैं वो और लाऊंगा, मैं दियो अत पख्त काकुत यथ कशिर पे वना बाई करियो या वरा इंतकाल करियो। उन्होंने कहा अच्छे पोंस लगान। मैंने समझा, मैंने उनको कहा बकर पोंस जमा परवाई छुना, ठीक है मैं पैसे जमा करूंगा, मुझे देना। उसके बाद लास्ट ईयर 2022 में, चूंकि तब मैं स्टूडेंट था जब मैंने इनको पैसे दिए, उसके बाद इंसान आगे आगे बढ़ता है, पैसे थोड़े कमाए, तो मैंने उनको कहा पिछले साल मैंने पैसे जमा किए, मैं दियो पटवर का, वो मुकरा गए। आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं हुए, ताल्लुकात कशीदा हुए। उसके बाद मैंने उनके दोस्तों को बीच में डाला, आप आ जाओ। वो उन्होंने उनका नहीं माना, वो भी मैं उनका भी कांटेक्ट दे सकता हूँ, उन्होंने उनके कहने पे भी नहीं है। उसके बाद मैंने माइस्मा बहबूद कमेटी के पास गया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ऑर्गेनाइज वो फैसला किया 4 सितंबर 2022 को माइस्मा के मैरिज हॉल में। उसमें करीबन 2 दर्जन लोग थे, रिश्तेदार भी थे, उनके भी अजीज थे, वो मेरे भी अजीज है, चूँकि रिश्ता एक ही है, खून एक ही है। फैसला वहाँ पे हुआ, मैं क्रैक्स में बोलता हूँ, फैसला हुआ उनका, क्योंकि वो फैसला उस फैसले का दूसरा नाम ये था शाकिर का गला काटो। लेकिन मैंने कहा मुझे मंजूर है, मुझे 13 साल गुजरने के बाद भी इस मसले में नहीं रहना है, क्योंकि इंसान को आगे बढ़ना है, क्या मैं इस मसले में रहूं। वहाँ पे फैसला हुआ शाकिरस पोहर मुगल सुंद हिस्से नीचे वाला दयम पोहर सा हेतुन मुगल, चूंकि मैंने उनको पैसे दिए थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। फैसला फिर वहाँ पे हुआ यम दिन शाकिरस का 2022 के सितंबर से अभी तक कितना टाइम हुआ आप खुद बताइए। कोई कार्रवाई ही नहीं, उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई। जिस तरीके से आप बता रहे हैं पूरा मसला, अभी आपके घर में माँ है? मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे घर में मेरी बहन है, लेकिन ये ननिहाल में होती है, चूंकि इसका भी यही कहना है, क्योंकि अभी हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आपने परसों भी देखा जब वो बिल्डोजर चला था,
अगर मतलब मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, मुझे जो इलेक्ट्रिसिटी एग्रीमेंट है ये मैं रियलिटी बोलता हूँ, उसमें मुझे थोड़ी सी करेक्शन करनी है नाम में। मैं अब जेई के साथ मिल लीजिए, वो मुझे बोलता है सीधी मकानिक काकत तो तंग बिजली बिल नाव चेंज, ये अपने आप में बहुत छोटी बात है, मैं क्या उसको दूं, जरा मुझे बताओ। जब मुझे है दिया ही नहीं है कुछ उन्होंने, मैं उनको यही भी अपने चाचाओं से कहता हूँ, अगर मैं दियो अगर तो ना पन्ने नाव का खुद मुझे बस दिखाओ, मुझे तसल्ली होगी। मकसद ये है कि आपसे पैसे भी लिए हैं मगर अभी तो आपको पूरे जो कागजात हैं दस्तावेज हैं वो दिए। जुल्म की इंतहा सुन लीजिए, मेरे वालिद साहब 2010 में फौत हुए, मकबर उस गुमुत फुल प्रोन मकबर नौ मकबर हो, तो मैंने उनको रिसेंटली कहा नईस मकबरस मज दित मेन मंगल पोंस कहें, तो अगर मैं मंगल सुन क्या तमिस क्या कर्ज यह बार तमिस बवाल नख, वो क्या कहने चाहिए अगर दानिशमंदी होती, वो कहने चाहिए वल अस यूता कोड़मुत दित पोंस, या कहने चाहिए अस ना जरूरत चुक खून। मुझे कहा गया मकबरस मन हिस्से, इसका गवाह मौजूद है। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने उनको कहा वल परवाह चुन बह हम नौ मकबर बह निमन मोल तत कड़ित बह त्रावन नईस मकबरस मज, खुदा रसूल गवाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में है, जो झूठ कहे उस पर लानत, गवाह भी इसका मौजूद है। मुझे चाचा कहता है बिदिमई टोंगुर तो बीएल काडुन मोल नीजन, भाई बोल रहा है मतलब आपके वालिद साहब? हाँ मेरे वालिद, मेरा चाचा कह रहा है, इसका गवाह भी मौजूद है। मैं झूठ भी कह सकता हूँ, गवाह है मौजूद, उसको मैं आपके सामने खुदा रसूल मैंने की, जो झूठ कहे उस पे लानत। वनुन बिदिमल टांगुर तो बीएल काडुन वापस, ये कैसी इंसानियत है। मैं यहाँ पे आया, अपने अजीजों से बहुत है मशावरत किए, बहुत तूने कहा ठीक है, बहुत तूने कहा शाकिर आगे गलत, लेकिन मैं उनके ऊपर से निकला, उनसे मैं आपके थ्रू माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं आपके ऊपर से निकला, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पे आना ये कोई अच्छी बात नहीं है, न मेरे लिए, न हमारे माशरे के लिए, न हमारे, लेकिन जो कोई खुदकशी करता है, अपनी जिंदगी से हर किसी को प्यार होता है, अगर वो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं मैं कब खुद को पानी के हवाले करूं, ये कब खुद को आग के हवाले करे, हम अभी तैयार है, ऑन द कैमरा कहता हूं हम अपने, लेकिन एक चीज मुझे उसमें गिला रहेगा, शरीयत मुझे उस चीज की इजाजत नहीं दे रही है, वरना अगर मैं वो भी बाईपास करने के लिए तैयार हूं ताकि दुनिया देखे क्या। लेकिन ये मुझे अपने है, ये शर्म की बात है, मैं इनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आया लेकिन मैं मजबूर हूँ, ये वक्त ने मुझे यहाँ पे लाया, वरना मेरा बकैदगा से सुन। मुद्दा मकसद क्या है? इंसाफ मिलना चाहिए, और कौन सा इंसाफ, जो वो इंसाफ नहीं जो मैं बताऊँ, या वो इंसाफ नहीं जो वो बताए, जो राह चलता आदमी बोले, मुझे वो इंसाफ चाहिए, चूंकि उसको कुछ उसके लेकिन जानने वाला होना चाहिए, जो अल्लाह ताला का हुक्म है, फरमान है, हमें वो मिलना चाहिए। फिर उसमें मुझे अगर मुझे अभी कुछ है उसमें से मुझे फिर उन्हीं को कुछ देना पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इंसाफ वैसा हो कि मुझे भी कोई गिला ना रहे, कोई उन पे भी बात ना करे यूं वाकोरी मंजुलुम, कोई ये बात भी नहीं करना चाहिए। खैर आपको बता दूं कि प्रेस कॉलोनी में इस वक्त ये दोनों बहन भाई जो है इंसाफ मांगने आए हैं, और मज़ीद आपको ये भी क्लियर कर दूं कि इनका ये दावा है कि इनकी जो चाचा हजरात हैं वो सही तरीके से बिहेव नहीं करे, और दस्तावेज जितने भी हैं इन्होंने कई सारी रकम दी भी है मगर अभी भी वो कागज़ देने के लिए राज़ी नहीं है। मज़ीद देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।